जोड़ना कुमस्तक चरण जी सर्वोत्कृष्ट तो क्या की जय। गंगवाल साहब प्रारंभ करें क्या? कब स्टार्ट हो? बोलिए सर। सादर जय जिनेंद्र प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र सर। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, पंडित जी साहब सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम सभी को यथा योग्य जय जिनेंद्र। सबको यथा योग्य सादर जय जिनेंद्र। जय बोलिए 1008 तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण मोक्ष न्यारे। शास्त्र विनय से उन्हें विनय से सिर को झुकाते, उन्हें विनय से सिर को झुकाते। चल मनोवमं गदिं वीतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम। समय सारे अधिकारी को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने समवशरण में तीन गतियों के भव्य जीवों को, सम्यक दृष्टि जीवों को, जो कि 12 सभाओं में बैठे हुए थे, उनको संबोधन करते हुए उनकी दिव्य ध्वनि में जो तत्वोपदेश हुआ, उस तत्वोपदेश को, धर्मोपदेश को गौतम गणधर आदि गणधर्म परमेश्वरी भगवंतों ने ग्रहण किया और आचार्य परंपरा के अनुसार श्री कुंद देव स्वामी ने ये समय सार महान ग्रंथ की रचना की है। 84 पाउड की रचना की है, 8 पाउड और समय सार के ये सब प्रवचन सार के सब पाउड मिला करके, और कुछ उपलब्ध भी नहीं होंगे। इस प्रकार आज हम गाथा नंबर 197 और 198 पेज नंबर 190 दो गाथाएं पढ़ रहे हैं। कहते हैं, पहले इसकी उत्थानिका पढ़ा सुना देते हैं आपको, जो पेज नंबर 190 एक लाइन में लिखी हुई है। आगे जो बताते हैं कि है, कष्ट के देखने में नहीं आती है, फिर उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है? तो उसके उत्तर में गुरुदेव आचार्य कुंद स्वामी गाथा लिखते हैं, जिस पर परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका लिखी, परम पूज्य जयसेन आचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति नाम की संस्कृत टीका लिखी, और गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जयसेन आचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका का हिंदी अनुवाद प्रथम बार किया। उसके पहले
जयसेनाचार्य की टीका का हिंदी अनुवाद था ही नहीं, गद्यानुवाद और पद्यानुवाद परम पूज्य आचार्य देव गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जो साक्षात समय सार हैं, जीवंत समय सार हैं, उन्होंने पद्यानुवाद किया है। इस प्रकार इतने सुंदर सुंदर दिव्य वचन, पुण्य वचन, धर्म वचन अपने को सुनने को पढ़ने को मिल रहे हैं, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है। फिर इसमें रहस्य क्या छिपा हुआ है, सत्य क्या छिपा हुआ, तथ्य क्या छिपा हुआ, यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, ये भावार्थ समझाने वाले भी अपने को जो उत्कृष्ट निमित्त इस समय प्राप्त हैं, परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज के परम शिष्य, हृदय से उनको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब ये उनका सानिध्य हमें प्राप्त है। हमें अपने उपादान को दृढ़ करना चाहिए, निमित्त हमें अच्छे से अच्छे प्राप्त हैं। गाथा नंबर 197। उपदेशेण परोक्षम रूवम जह पस्सिदून नादेदी भन्नदि तहेव गिप्पदि जीवोठिदोयनादोय कोविदि दक्षो साहू संपदि काले भणिजरूवमिणं पच्चखमेव दिठं परोक्षणाने पवठन्तं। हिंदी पद्यानुवाद भी गा देते हैं पहले। शिल्पादिलेख लख के जिस भांति जाना जाता परोक्षतम पूर्ण पदार्थ बाना सत्शास्त्र के मनन से गुरु देशना से हो जाय ज्ञात यह जीव सुसाधना से प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली है जैसे निजात बल से केवली है जैसे निजात्म लखते सबसे साक्षात कार्य जिनका बन जाय ऐसा छद्मस्त होकर कहे बुद्ध कौन वैसा। जैसे किसी के परोक्ष रूप उपदेश द्वारा तथा लिखा देख कर जाना जाता है, वैसे ही यह जीव वचनों के द्वारा कहा जाता है तथा मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह मानो प्रत्यक्ष देखा गया वह जाना गया है। 198। कौन समझदार साधु यह कह सकता है कि आत्म तत्व वर्तमान काल में इस छद्मस्त के प्रत्यक्ष हो जाता है, क्योंकि इसका साक्षात्कार तो केवल ज्ञान में ही होता है, परंतु परोक्ष मानसिक ज्ञान के द्वारा वह छद्मस्त ज्ञान से भी जान लिया जाता है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व प्रियायेषु। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सब द्रव्यों की कुछ पर्यायें इस प्रकार तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य महाराज ने कहा है। एक बार किसी श्रावक ने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से प्रश्न किया कि भगवान आप कहते हो कि आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का अनुभव करो, कोशिश करने का आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करो, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा दिखती तो है नहीं, आप ये तो बताओ कि उसकी शकल कैसी है। तो गुरुदेव ने भी बहुत मनोरंजनात्मक लहजे में उत्तर दिया कि भाई आत्मा की कोई शकल तो होती नहीं है, उसकी तो अकल होती है, और उस अकल से हम महापुरुषों की नकल कर सकते हैं। शकल अकल नकल देख लो। तो जो महापुरुषों की नकल करने का मतलब है कि 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, क्या समझे, जो प्रतिमाधारी बन गए वो तो नकल करने में लग गए, और अभी जिनके कुछ भी नियम वगैरह नहीं है, बहुत सी अव्रति हैं, तो वो नकल नहीं कर पा रहे, लेकिन दर्शन मोहनीय कर्म का तो उपशम क्षोपशम कर ही रहे हैं। लेकिन चारित्र मोह भी तो आगे बैठा हुआ है। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने एक बार कहा कि आज्ञा मार्ग समुद्भव सूत्र बीज संक्षेप अवगाढ़ परमावगाढ़ आदि जो 10 सम्यक की अवस्थाएं हैं, यह अवगाढ़ अवस्था परमावगाढ़ अवस्था केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्राप्त होती है। यद्यपि चौथे गुण स्थान में क्षायक सम्यक तो प्राप्त हो गया, जैसे राजा श्रेणी को हो गया, तो उनका वह क्षायक सम्यक्त्व साधी अनंत है, लेकिन जो केवली भगवान का क्षायक सम्यक्त्व है चारित्र मोह से भी रहित हो गया, उसमें किस अपेक्षा से क्या अंतर है ये तो सर्वज्ञ गम्य है।
लेकिन ये एक विचारणीय विषय है, इसलिए हम सभी महानुभाव महापुरुषों की नकल करें। और अभी दीपावली का शुभ पर्व आ रहा है, धनतेरस को आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने ध्यान तेरस भी कहा है। यानी वैसे तो अमावस्या की मॉर्निंग में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, जो अंतिम 2 शुक्ल ध्यान है, तीसरे चौथे, वो होने के बाद जो है महावीर भगवान को, तीर्थंकर महावीर प्रभु को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हुई थी। अब हम सभी भाई बहन बहुत ही विनय पूर्वक, उत्साह के साथ और हृदय में बहुत खुशी प्रकट करके मन बहुत प्रसन्न होते हुए भी ऑल आर रिक्वेस्टिंग, हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़े विनय से आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों गाथाओं के द्वारा जो वास्तविक धर्म है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक वास्तविक धर्म है, वह हमें समझाने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन भैया जी साहब, सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक से झुका कर बैठे रहें जब तक भैया जी का मंगलाचरण प्राप्त होता है और जब तक अपने को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम्। इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता है श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्ता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य कुंद कुंद आचार्य देवेन विदितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जन्माणि माता की जय। वंदितु सर्व सिद्धे दुवम चलम लोभमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। सभी आचार्य पंच परमेष्ठी भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी, चुल्लिका माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को वंदना वंदना वंदना। और प्रत्यक्ष हमारे शिक्षा गुरु, हमारे धर्म के विद्या गुरु साक्षात विराजमान श्रीमान केसी जैन भैया जी साहब को हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन करते हैं, सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भैया जी प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। वंदना 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 भाई साहब, वंदना वंदना। और सबको शांति 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 रहे सबके मन में। और पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु। ये 2 गाथाएं जो हैं, ये अमृतचंद्र स्वामी की जो
आत्मख्याति टीका है उसमें नहीं है। ये जयसेन स्वामी की ही टीका इसमें उपलब्ध है। कह रहे हैं उपदेशीण परोक्षम रूवम जह पश्चिदूण नादेदी भन्नति तहीण गिप्पदी। अब ये गिप्पदी है कि धिप्पति है ये मेरे को समझ में आया नहीं है। ये ललिता जी इसको समझ करके बता सकती हैं, आप भी समझ करके बता सकते हैं। ये दूसरी जगह मैंने देखा तो धिप्पदी लिखा हुआ मिला था, तो यहाँ गिप्पदी भी लग रहा है। तो इसका अर्थ जो है, अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये शब्द जो है इसको थोड़ा सा अपने को, सबके जो ज्ञानी लोग विद्वान लोग हैं हमारे साथ में, उन सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी जरा इसको समझे बताएं। भाई साहब ये गाथा भेज दीजिएगा। भाई साहब मेरे पास है, आप ये गाथा भेज दीजिएगा तब मैं देख लूंगी। अच्छा, मैंने भेजी तो है, आप देखो। ये जो अभी जो भेजा है ना मैंने लास्ट में, देखिए आप जो इसका जो टीका है अपने, हाँ जो टीका है जयचंद लाल जी की जो टीका है उसमें देखो ये गाथा है, आपको उसमें से देख सकते हैं आप। अभी देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, कितने नंबर की है? हाँ, इसमें नंबर तो वो अलग देते हैं, नंबर उन्होंने दिए वो लास्ट में। आप देखिए, आप लास्ट में जो मैंने भेजा है अभी उसी को देखिए आप। अच्छा ठीक है भाई। ये गाथा, इसका गाथा का नंबर भी नहीं है इसमें। अभी लास्ट में एकदम मैंने 2 फोटो भेजी है, उसको देखिएगा। क्योंकि इसकी जो संस्कृत छाया है उसमें ध्रियते लिखते हैं, ध्रियते, और संस्कृत की जो इसकी टीका है वो आपके सामने है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें से आप जरा देखिए, तब तक मैं इसकी थोड़ी और व्याख्या करता हूँ। खिप्पदी के लिए बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, खिप्पदी मतलब ये होना चाहिए, छील कर देना है। खिप्पदी माने खेपन कर देना, खत्म कर देना। खिप्पदी घी संस्कृत भन्नति तहेव क्षिपति जीवो दिठो न दोयम। हाँ, इसकी जो संस्कृत छाया बनाई है उन्होंने, उसमें लिखे उपदेशेन परोक्ष रूपम यथा दृष्टा जानाति भन्यते तथैव गृह्यते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च। अब ध्रियते भी है, अब गृह्यते भी, दोनों में ध्रियते इन्होंने संस्कृत का आप देखोगे उसमें छाया में तो ध्रियते लिखा है ना। हाँ, तो वहां ध्रियते है, और ऊपर जो बना है प्रिंट में, अब ये प्रिंट की को है और को प्रिंट में लिखने में भी तो हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। और इसका जो है हिंदी का विशेष अर्थ जो है वो जितना इसमें है उतना ऐसा ही अपने को जानना है। तो आप विद्वान हैं, आप भी इसको थोड़ा सा चिंतन करें, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, वंदना भाई साहब। हाँ, वंदना पंडित साहब को प्रणाम। कहते ये जो गाथा है ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है एक तरह से। कैसे है? ये कह रहे हैं कि उपदेश के द्वारा, उपदेश के द्वारा परोक्षम, परोक्ष रूप को भी, परोक्ष जो परोक्ष है, क्या प्रत्यक्ष हम नहीं देख पा रहे हैं इसको, अपनी आत्मा को भी प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे हैं, देखो ध्यान देना है। और जो है पश्चिदूण नादेदी, और उसको देख पश्चिदूण माने देखना, देख करके जाना जाता है। नादेदी माने जाना जाता है, नादेदी माने ज्ञान किया जाता है, जाना जाता है। भन्नति तहेव गिप्पदी जीवो दिठो ये नादो ये, मानी क्या है? उसी प्रकार से कैसे यहाँ वचन शब्द भी दिया है, भन्नति, भन्नति मानी कहना, तो कहा जाता है, या अभी टीका में पढ़ेंगे तो कहा कि लिखा भी जाता है। जैसे कहते हैं वैसे लिखते भी हैं,
तो वैसे ही ये जीव वचनों के द्वारा कहा जाता है, भन्नति तहि भजनति मानी कहा जाता है वचनों के द्वारा, और मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये जो शब्द आया ये गिप्पदी के लिए आया है। अब ये गिप्पदी शब्द सही है तब तो वो मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये अर्थ बिल्कुल सही बन गया। और यदि द्विपदी है तो माने उसको ध्याया जाता है, मन में उसको ध्यान किया जाता है, तो इस तरह से वो धिपति शब्द बनेगा। तो इसको मन से जाना जाता है, तो ये मन से जाना जाता है। भाई साहब ये ध्रियते ठीक है, वो कह रहे हैं कि उपदेश से परोक्ष होते हुए भी जिस प्रकार से देखा जाता और जाना जाता है, भन्यते तथैव ध्रियते, कहते हैं कि उसी प्रकार से ये जीवो ध्रियते जीवो, ये जीव है सो दृष्टि से देखता है और जानता है और धारण करता है। हाँ, बहुत अच्छा। इसका अर्थ ऐसे बैठेगा। मेरे को भी ध्रियते ही समझ में आ रहा था, तो धिपदी ठीक लगेगा इसमें की जगह पर, यही मेरे को भी समझ में आ रहा था। बहुत अच्छा, आपने भी समाधान किया। पंडित जी से आपको कुछ और विशेष ज्ञान हो तो वो भी बताएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये कह रहे हैं जीवो दिठो ये नादो ये, मानी ये देखा गया है, नादो ये मानी देखा गया है, दिठो मानी देखा गया है, ये नादो मानी जाना गया है। अब जीव को इस तरह से देखा गया है, प्रत्यक्ष मानो प्रत्यक्ष देखा गया है, ऐसा विचार करो, है ना। इसकी टीका अभी मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छा लगेगा सबको। ये आज अपने को जानना चाहिए कि कैसे ये ज्ञानी लोग जो होते हैं, ध्यानी लोग जो होते हैं, पंचम काल की बात हो रही है अब, जो पंचम काल के जो ज्ञानी और ध्यानी हैं, वो कैसे देख लेते हैं उसको, उस आत्मा को। जैसे वो यद्यपि वो परोक्ष है, केवल ज्ञान की अपेक्षा वो परोक्ष ही है, केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष देखता है, फिर भी ऐसा वो जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। ये देखना। अब इसकी दूसरी गाथा भी ले लो, दोनों एक साथ ही हैं, इसलिए दोनों गाथाओं का अर्थ भी जो है अपन अगली वाली गाथा की टीका से पढ़ेंगे तो और सब कुछ समझ में आएगा। कोविदी दच्छो साहू संपड़ी काले भणिज्य रूव मिणम, यानी कौन साधु, कोविदी दच्छो साहू, कौन साधु, दच्छो मानी समझदार, ऐसे लिखा है इन्होंने। जो समझेगा मानी वास्तविकता जो जानेगा, वो कोविदी अच्छो साहू संपड़ी काले मानी संपत्ति काल मानी वर्तमान काल में भणिज्य रूव मिणम मानी कैसे कहेगा देगा, स्वरूप को मैंने देखा है, पचखमेव प्रत्यक्ष रूप से, दिठम परोक्षणाने पवट्टतम। लेकिन क्या है, जैसे कोई मैंने इसको प्रत्यक्ष ही देख लिया है, परोक्ष होते हुए भी, पवट्टतम परोक्ष होते हुए भी उसको ऐसा लगेगा जैसे मैंने प्रत्यक्ष ही देख रहा हूं। देखो बहुत सारी चीजें आप देखते हो आंख बंद करके, जो चीजें आपकी देखी हुई होती है ना, प्रतिमा का अपन ध्यान कर रहे हैं, और खास करके देखो ये अभी कोविड के टाइम तो सबको बहुत अच्छे से अनुभव हो रहा है, क्योंकि मंदिर कोई जा पा रहे हैं, कोई नहीं जा पा रहे हैं। तो जो नहीं भी जाते हैं तो वो मंदिर का दर्शन लेकिन बैठे बैठे करते रहते हैं। एक टीवी वगैरह भी साधन बना है, लेकिन टीवी वगैरह का साधन तो भी हो गया, लेकिन अब आंख बंद करके एकदम ऐसे लगता है जैसे साक्षात भगवान के सामने ही बैठे हैं, मंदिर में ही बैठे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान को हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और मेरे को तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वहां मंदिर में भी तो हम आंख बंद करके ही तो बैठते हैं ज्यादा समय। तो जब ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, वहां पर बैठ के यदि मंदिर में सामायिक करते हैं, तो खाली मंदिर तो स्थान ही है, ध्यान तो अपने में ही करना पड़ रहा है, सामायिक तो अपने में ही हो रही है। तो उस समय भी भगवान जो ऐसे साक्षात दिख रहे हैं, ऐसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को भगवान साक्षात दिख रहे हैं, ऐसे हमको बोलते थे। भैया कलकत्ता में जब बेलगिरशा में थे वर्धमान सागर महाराज जी, वो बोलते हमको तो रोज दर्शन होता है भगवान का, आपको नहीं होता होगा, आप जानो, हमको तो रोज दर्शन होता है, रोज भगवान साक्षात दिखते हैं, भगवान दिखते हैं, ऐसे भगवान का स्वरूप दिखता है, ऐसा का ऐसा भगवान दिखा, हमको तो प्रतिमा में भगवान दिखते हैं।
ऐसे वो बोला करते थे। तो वो भगवान देखने के लिए तो आपकी आंखों की जरूरत नहीं है, फिर वहां पर आंखों से नहीं दिखता है, वो तो मन से ही दिखता है। तो ये जो मन से जो दिखने का बात इन्होंने बता दिया, वो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर। अब मैं पहले इसकी जो हिंदी टीका है वो पढ़ूंगा, उसके बाद में अपन जो है इनका जो पद्यानुवाद हुआ है गुरुदेव के द्वारा वो भी पढ़ूंगा। तो इसकी हिंदी पढ़ने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, है ना, अपने पास समय है। कौन समझदार साधु इस समय ऐसा कह सकता है कि आत्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष ही देख लिया है, जैसा कि चतुर्थ काल में केवल ज्ञानी देख लिया करते थे। परंतु ऐसा तो कोई भी नहीं कहता। कहना तो यह है कि वह आत्म स्वरूप केवल ज्ञान की अपेक्षा से जो परोक्ष है, ऐसा श्रुति ज्ञान में अर्थात मानसिक ज्ञान में प्रकट हो जाता है। भावार्थ यह है कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से रागादि विकल्प रहित स्व संवेदन रूप भाव श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष ही है। क्या? भाव श्रुति ज्ञान। यहाँ भाव श्रुति ज्ञान लगाया और साथ में स्व संवेदन रूप भी लगा दिया। याद रखो, स्व संवेदन रूप लगाया, लेकिन स्व संवेदन रूप के साथ में भाव श्रुति ज्ञान लगाया। यही तो अपने को है, यही मुनिराज को होता है। क्या होता है? ये स्व संवेदन रूप भाव श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष ही है, इसमें कोई दो बात नहीं। तथापि सर्वसाधारण को होने वाला जो इंद्रिय मनोजनित सविकल्प ज्ञान होता है, उसकी अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष है। ये सविकल्प तो है, श्रुति ज्ञान है इसलिए सविकल्प है ना। इसलिए जहां तत्वार्थ सूत्र में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात आई थी, वहां भी संव्यवहारिक प्रत्यक्ष ऐसा नाम दिया इसको, जिसको परोक्ष ज्ञान है ना, हाँ, उसको भी संव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह करके दिया है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। अतः स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष होता है, पर केवल ज्ञान की दृष्टि में तो वह परोक्ष ही होता है। तो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। जी भाई साहब, एक बात कहनी थी, क्षिपदी मतलब होता है ग्रहण करता है। अच्छा, तो वो भी सही है, ग्रहण करता है, वो भी बैठ रहा है। वही हो गया, धारण करता है या ग्रहण करता है, एक ही बात हो गई। हाँ ठीक है, चलिए। तो इसीलिए किसी ने टीका में हिंदी में किसी ने कुछ लिखा नहीं है कहीं भी, तो ठीक है, दोनों ही शब्द जो है समझ में आ रहे हैं। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। घिपदी से ग्रहण करना निकल रहा था, वो भी मैं देख रहा था, और धिपति से अब नीचे इन्होंने संस्कृत में ध्रियते लिख दिया, तो इसलिए मैं सोचा कि ये वो भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलिए, अपने को तो इसका सार लेना है। और सार क्या कह रहे हैं? सार ये कह रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से हम उपदेश के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं, उसको जैसे कोई साक्षात ही जान रहे हैं। हाँ, क्या साक्षात जानने का ही नाम इन्होंने लिखा, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लो। स्व संवेदन रूप भाव श्रुति ज्ञान, स्व संवेदन रूप शब्द लगाया है। कोई बाहर से नहीं आया है, अपना ही उस प्रकार से केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक ऐसा ही होता है, सबको ही ऐसा ही होता है, बाद में गुणस्थान तक वालों को ऐसे ही होगा, याद रखना। हाँ, तो वो क्या ध्यान नहीं करते हैं? 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें में भी जो है, जब तक है तब तक ऐसा शुद्ध ज्ञान ही रहेगा, वो केवल ज्ञान नहीं हुआ है। अब शुद्ध ज्ञान छूटता है तब केवल ज्ञान होता है। अब उसको प्रत्यक्ष कहा, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो परोक्ष है, लेकिन अपने को तो हो रहा है ना भाव शुद्ध ज्ञान, उससे विकल्प हो रहा है, इसमें कोई संदेह है? तो यस, इस तरह से अतः स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष होता है, पर केवल ज्ञान की दृष्टि में वह परोक्ष है। लेकिन स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होता है, ऐसा भी लिखा है इन्होंने, स्व संवेदन ज्ञान के कारण से। किंतु सर्वथा परोक्ष ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।
सर्वथा परोक्ष ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपितु सोचो कि चतुर्थ काल में भी केवली भगवान क्या आत्मा को हाथ में लेकर दिखलाते हैं? अर्थात नहीं, वे अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहकर चले जाते हैं। तो भी दिव्य ध्वनि सुनने के काल में सुनने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप परोक्ष ही होता है। केवल ज्ञानी भी बताएंगे तो भी जानने वाले समोशरण में बैठ करके भी आप सुनेंगे, केवली की दिव्य ध्वनि के माध्यम से सुनेंगे, श्रुत केवली के माध्यम से सुनेंगे, तो भी आप जो सुनने वाला है उसके लिए तो वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही बनेगा, याद रखिए। इसलिए आत्मा का स्वरूप सुनने वालों के लिए आत्मा का स्वरूप परोक्ष ही होता है। तत्पश्चात श्रोता लोग परम समाधि स्वीकार करते हैं, उस ध्यानस्थ अवस्था में ही वह उनके प्रत्यक्ष होता है, अनुभव गोचर होता है। वैसा ही आज भी हो सकता है, वैसा ही आज भी होता है, वो ही करना है, उसी का उद्यम, उसी के लिए पुरुषार्थ रूप से त्याग, उसी के लिए अध्यवसाय करना है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदर। आपने तो अपना उपयोग इतना अच्छा लगा रखा है ना कि मैं तो कितनी प्रशंसा करूं, शब्द नहीं है मेरे पास में। बहुत अच्छा उपयोग लगा रखा है आपने। सुबह से लेकर शाम तक आप स्वाध्याय में ही रत रहते हैं, चाहे लिख करके, चाहे बोल करके, चाहे पढ़ करके। मानी आपका मेजॉरिटी टाइम, आपका मेजॉरिटी टाइम। अब देखिए, जब आपका बाहर से जो दिख रहा है वो ऐसा है, तो अंदर में तो है ही है, वो अंदर में हुए बिना बाहर होता नहीं है। तो आप सोचिए आपकी आत्मा कितनी पवित्र हो गई है। पर्याय का कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आत्मा कितनी पवित्र हो गई है। किससे पवित्र हुई है? वो उसी से पवित्र हुई है। इस प्रकार के सोच से, इस प्रकार से चिंतन से, उस ज्ञान की गहराई से आपको जरा सा भी कोई चीज कहीं पर पूर्वक सारा खोज करके और आप अपना उसमें धारण करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जब दूसरों को सिखाते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपने उसको अच्छी तरह सीख लिया है, वही सिखा सकता है। और जो सीखा हुआ होता है उसके मन में ही ये भाव आता है कि ऐसा मैं भी सबको सिखा। बहुत अच्छा। इस प्रकार परोक्ष आत्मा का किस प्रकार ध्यान किया जाता है, इसका समाधान करते हुए ये दो गाथाएं हुई है। देखो हिंदी में क्या दिया गुरुदेव ने। शिल्पादि लेख लख के जिस भांति जाना जाता परोक्ष तम पूर्ण से, गुरुदेव ज्ञात यह जीव सुसाधना से। अब ये अच्छी साधना से होता है। और कैसे? शिल्पादि लेख लख के जिस भांति जाना जाता, से लेख के माध्यम से जिस प्रकार से हम जान जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें अपन पढ़ करके, ये तो लेख जो है ये पढ़ करके ही तो अपन जान रहे हैं। ये जो आत्मा का स्वरूप जो अपन अपने ज्ञान में ला रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं? इन शब्दों के माध्यम से तो ला रहे हैं। तो ये जो लिखे हुए शब्द हैं, उन शब्दों के माध्यम शिल्प है, मनुष्य जैसे प्रतिमाएं बनती हैं, तो वो शिल्प ही है एक तरह से। तो शिल्प आदि लेख लख के जिस भांति जाना जाता। अब देखो इस प्रकार की मूर्ति बनी है, उसको देख करके ही तो हमको वीतरागता अपने आप ही समझ में आ जाती है ना, कि भैया न चलना है, न फिरना है, न देखना है, न सुनना है, न खाना है, न पीना है। इस प्रकार ये वीतरागता का ऐसा लक्षण होता है। इसमें 18 दोष नहीं हो सकते। इस प्रकार की आत्मा जब हो जाती है तो इसी को वीतराग कहते हैं। तो ये शिल्प का महत्व हो गया। लेख लख के जिस भांति जाना जाता, परोक्ष तम पूर्ण पदार्थ अच्छी तरह से जाना जा रहा है। सतशास्त्र के मनन से, गुरु देशना से हो जाए ज्ञात ये जीव सुसाधना से। 3 बातें दी है इन्होंने। एक तो सतशास्त्र के मनन से, दूसरा गुरु की देशना से, और तीसरा हो जाए ज्ञात ये जीव सुसाधना से।
अपने स्वयं की साधना करने से, उसको चिंतन मनन बार बार वैसा ही हूं मैं, ऐसा ही हूं मैं, ऐसा ही हूं मैं, और उसी के लिए बाहर से ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो जो भाव आता है, ये सुसाधना कहलाती है। हाँ, उसको फिर बाहर के उपसर्ग और बाहर के असुविधाएं जो है वो कोई महत्व नहीं रखती है। वो सीधा अपने आप इस किससे हुआ, ये इसी से हुआ है, जान करके ही तो हुआ है, गुरु के उपदेश से हुआ है, गुरु बता रहे हैं उससे हो गया है, पढ़ करके हो गया है, सतशास्त्र के मनन से, गुरु देशना से हो जाए ज्ञात। ये जीव बस ज्ञात हो जाए कि मैं हूं क्या, स्वभाव क्या, कैसा, उस साधना से। प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली हैं, जैसे निजात्म लगते सबसे बली है, साक्षात्कार जिनका बन जाए ऐसा, छदमस्त होकर कहे बुद्ध कौन वैसा। अब ये कह दे छदमस्त होकर के ऐसा तो नहीं कह सकते, जैसा कि इन्होंने कह दिया, कोविदी दच्छो साहू संपड़ी काले भणिज रुवमिणम। कौन साधु कह देगा, समझदार साधु कैसे कह देगा कि मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, तो देख लिया तो तुम केवल ज्ञानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो कह दिया कि छदमस्त होकर रहे बुद्ध कौन वैसा, छदमस्त भी रहे और कल से जिन केवली हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ज्ञान को ही प्रत्यक्ष बताया है और सकल प्रत्यक्ष बताया है, और अवधि ज्ञान को और मनप्रय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष बताया है। देश प्रत्यक्ष वो आत्मा से होता है, इसलिए हाँ, इसलिए अवधि ज्ञान को और मनप्रय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष। लेकिन श्रुति ज्ञान को तो परोक्ष ज्ञान ही बताया है तत्वार सूत्रकार ने, महात्मा स्वामी महाराज ने। तो जैसा उन्होंने बताया वैसा ही तो हमारे भी हमने सीखा है। जो सीखा कैसे, उसी से सीखा है, ये पढ़ करके सीखा है। सतशास्त्र साक्षात्कार बन जाए, ऊपर से प्रत्यक्ष ज्ञान बल से जिन केवली है, जैसे निजात लगते सबसे बली है, वो सबसे बली है, वो साक्षात्कार उनका तो केवल ज्ञान ही है। वहां पर फिर इसीलिए आत्मज्ञ कहते हैं उनको, सर्वज्ञ की जगह आत्मज्ञ भी कहते हैं। सर्वज्ञ तो है ही है, अब उसे कहते हैं कि निश्चय की अपेक्षा से आत्मज्ञ है, व्यवहार की अपेक्षा से सर्वज्ञ है, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। तो सर्वज्ञ है और क्योंकि वो आत्मज्ञ ही है, इसलिए वो आत्मज्ञ जो होगा वो प्रत्यक्ष देखने वाला होगा। और हम लोगों के लिए ज्ञानी इत्यादि ये शब्द प्रयोग तो होते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान में रहने वाले तो ज्ञानी केवल ज्ञानी ही होते हैं। इसलिए जिनका बन जाए ऐसा साक्षात्कार बन जाए, ऐसा तो छदमस्त तो नहीं कहेगा कि भाई साक्षात्कार हो गया वैसा का वैसा मैं हो गया हूँ, लेकिन जो श्रुत ज्ञान के द्वारा जैसा जाना गया है वैसा इसमें आपको बहुत अच्छे तरह से आज पढ़ने को मिला है। ये बहुत अच्छा विषय है। इस विषय से अपने को ये सोचना पड़ेगा कि हम जो ये सोच लें कि नहीं होता है, यद्यपि ऐसा कहा है कि आत्मा का ध्यान हाँ बिना मुनि मुद्रा के नहीं होता है, वो भी बात सही है। इसलिए मुनि मुद्रा तो धारण करनी ही है चाहिए, जितना जल्दी हो जाए मुनि मुद्रा ही धारण कर लेनी चाहिए। लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक उसको श्रद्धा रूप से ऐसा ही अनुभव करना चाहिए जो श्रद्धा रूप से भी अनुभव कर रहा है ना। देखो गृहस्थ को भी क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, तो क्षायिक सम्यक दर्शन वाले को भी अभी जैसे पंडित जी ने कह दिया भैया वो तो केवल ही जानते हैं कि उसका क्षायिक सम्यक दर्शन और उनका क्या है। ये बात मेरी हाँ आचार्य विशुद्ध सागर महाराज से वहां पर श्रवण बेलगोला में चर्चा हुई थी इस विषय पर। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, बोले देखो मोबाइल है ना, ये एक मोबाइल, ये देखो ये बच्चा एक प्रयोग कर रहा है, ये कितने का है, 2000 का होगा, और आप कितने का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा तो 50-60,000 का होगा, 40,000 का होगा, पता नहीं मुझे तो, लेकिन हाँ जरूर महंगा तो है। अब लेकिन काम तो दोनों वही कर रहे हैं, मोबाइल ही है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है ना। ऐसा उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि देखो वो शायद